ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम, हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को उचित जवाब दिया। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने शानदार काम किया, सेना की बहादुरी को सलाम। शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी का प्रतीक, जवानों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हुआ बेनकाब। शाह बोले, दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुली, आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सेना ने गोली का जवाब गोली से दिया, पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हो गए, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाक सेना को सिखाया सबक। पीएम मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने राहुल को निशाने पाकिस्तान कहा, बोले सेना का अपमान कर रही है कांग्रेस। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी के बयानों की पाकिस्तान में चर्चा, कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। गौरव भाटिया ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लापरवाही भरे बयान दिए। बीजेपी बोली, राहुल गांधी तय करें कि वो किसकी तरफ, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार का, इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी शंका करना, रक्षा करना पर सवाल है। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का अटैक, कहा राहुल की हल्की बातें देश के खिलाफ, उनका बयान दुश्मनों का हौसला बढ़ा रहा है। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समझौते की याद दिलाई, बोले कि क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी शेयर की, पूछा क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनाथ का पलटवार, बोले शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने मूर्खता का परिचय दिया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों है। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी बोले कि यह नया भारत है, नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। सीएम योगी बोले कि आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं रहे हैं पाकिस्तान के पास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो टूका, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकियों की करता है मदद। आनंद शर्मा ने कहा, भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार, भारत ने आतंकियों को दिया करारा जवाब। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बयान, कहा कि कश्मीर पर तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, भारत के शौर्य पराक्रम के सामने पाक सेना ने किया आत्मसमर्पण। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने से देश की जनता खुश, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हुआ मजबूत। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सेना ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री को सलाम। मुकेश अंबानी बोले, ऑपरेशन की सफलता पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और जवानों की बहादुरी का शानदार परिणाम। एमपी में ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी, बीजेपी विधायक और सांसदों ने मांग की। भोपाल सांसद आलोक शर्मा बोले, लोकसभा में यह मुद्दा उठाएंगे। टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचा, सीमा पार से हुई फायरिंग के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे संदीप गायकर। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों के भारत में घुसने के इनपुट मिलने के बाद चौकसी। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा, खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस में मांगी थी इजाजत, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक से ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में करवाई इमरजेंसी लैंडिंग। विदेशी मंत्री अजय शंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया, कहा दोनों देशों के बीच में बातचीत के बाद युद्ध विराम। डीएमके सांसद कानिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन रूस पहुंचा। कानिमोझी बोली, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क महत्वपूर्ण है। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री हनाशी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे डेलीगेशन का नेतृत्व। जम्मू कश्मीर के डल लेक में निकाली गई शिकारा तिरंगा यात्रा, बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली यात्रा। भोपाल में बीजेपी की मंत्री कृष्णा गौर ने निकाली तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में यात्रा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन, भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले, पूर्वोत्तर में निवेश के शानदार माहौल है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह और उमंग है। प्रधानमंत्री बोले कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अब तेजी से विकास हो रहा है, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर एनर्जी का पावर हाउस है, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य निवेश के लिए तैयार। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी। मोदी बोले, हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, ईस्ट यानी कि एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल हुए छगन भुजबल को विभाग मिला, खाद्य और आपूर्ति विभाग संभालेंगे।
राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द, अंता सीट से विधायक रहे कंवर लाल को हाई कोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। 2005 में एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। सीएम योगी ने अयोध्या में भगवान रामलला के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का किया उद्घाटन, बजरंगबली का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में सीएम योगी बोले, अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प, अयोध्या में सुविधाओं का अभाव था। सीएम योगी बोले, पहले अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, अब गौरव वापस मिला। अयोध्या में राम मंदिर में 3 जून से राम दरबार सहित अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शहीद जवान को देने पहुंचे श्रद्धांजलि। नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे मेहुल सोलंकी। मध्य प्रदेश के जड़ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, हाईकोर्ट से स्टे हट जाने के बाद 3 मकानों पर कार्रवाई। बिहार के बेतिया में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में छात्रों ने दी परीक्षा, वीडियो वायरल। उत्तरकाशी में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर पलटी। एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों को किया रेस्क्यू। 8 से 10 यात्रियों को चोट आई। विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ी। विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी के बाद हिरासत में लिया। दिल्ली के बाटला हाउस में कई दुकानों और मकानों पर लगा नोटिस। यूपी सरकार के सिंचाई विभाग ने चिपकाया नोटिस, 15 दिनों के अंदर खाली करने के निर्देश। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी, दमकल कर्मियों ने आग को काबू में लिया। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में लाफ्टर योग सेशन का आयोजन, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी हुए शामिल। सलमान खान के घर घुसपैठ करने के मामले में आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत, आरोपी महिला ईशा छाबड़ा को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था। सूरत में सिक्योरिटी एजेंसी मालिक का अपहरण के बाद मर्डर, दोनों आरोपियों को बिहार के आरस से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरण के बाद 5वें दिन बोरे में मिली थी लाश। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को टुकड़े में फेंका था। पुलिस ने आरोपियों से कराया था सीन रिक्रिएट। मुंबई में बदला मौसम, सुबह सुबह हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अनुमान। भारत की अर्थव्यवस्था पर रेटिंग एजेंसी फिच का बढ़ा भरोसा। 2028 तक औसत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.4% किया। रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दर में कर सकता है बड़ी कटौती। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में दावा। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 पर बंद। निफ्टी में भी 243 अंकों का उछाल। बाजार में तेजी के चलते कई शेयर्स में बढ़त। इंटरनल, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल टॉप गेनर्स रहे। बाजार में तेजी के बावजूद 2 शेयर्स के इन्वेस्टर्स को नुकसान। सन फार्मा और ग्रेशिम टॉप लूजर्स रहे। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 48 में रही तेजी, 2 शेयर में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 पैसे मजबूत हो गया। रुपया 85 रुपए 25 पैसे पर बंद। सोने के दाम में दर्ज की गई बढ़ोतरी, 300 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। शुक्रवार को चांदी की कीमत में भी आया उछाल। 1,135 रुपए बढ़कर 97,654 प्रति किलो पहुंची कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे किए घोषित। 300% बढ़ गया मुनाफा। अडानी पोर्ट्स को सिंगापुर की डीबीएस ग्रुप से मिले 1,289 करोड़ का लोन। भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट के बाद पहला कर्ज। एसबीआई के बाद कैनेडा बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 7.50% तक मिलेगा ब्याज। देश की प्रमुख फार्मा कंपनी सन फार्मा ने चौथी तिमाही के नतीजे किए घोषित। मुनाफा 19% घटकर 2,154 करोड़ रुपए। देश में प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ में तेजी के संकेत। पीएमआई 13 माह के उच्चतम स्तर पर। मई महीने में पीएमआई इंडेक्स 61.2%। ग्लोबल ऑयल डिमांड को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज का बड़ा दावा, कहा कि अगले दशक में भारत बनेगा वैश्विक तेल मांग का सबसे बड़ा इंजन।